अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धनजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो आज हम इसका पार्ट 21 डिस्कस करेंगे। अभी अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट की है और आज से हम एमएस एक्सेल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम आज सेट 1 स्टार्ट करेंगे। हर सेट में हम 20-20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट क्या होती है? जिसमें डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हो, मींस रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में दिया हो। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है जिसमें डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिया होता है। ये देखिए, ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। ये एक रो है और ये एक कॉलम है, जैसे ये सारा। मींस जब भी डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट पैकेज। कुछ चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी फॉर विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आईओएस। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट पैकेज है जिसने कि लोटस 1, 2, 3 को रिप्लेस कर दिया था, जो कि मोस्टली स्प्रेडशीट्स में यूज होता था, तो उसे रिप्लेस कर दिया था। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सूट है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, ये सभी के सभी इंक्लूड होते हैं। कुछ और चीजें जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, जिसमें कि टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, मींस रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा दिया होता है। सेल एक सबसे छोटा यूनिट है जिसमें कि हम डेटा एंटर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कलेक्शन होती है वर्कशीट्स की एंड चार्ट्स की। एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक भी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनके बारे में भी आगे जाके कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे ये देखिए, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। तो वर्कबुक वर्कशीट्स एंड चार्ट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है .xlsx। जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन जो होती है वो .xlsx होती है। तो यहां पे डॉट मेंशन नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं दी होती, तो डॉट जरूर लगती है एक्सटेंशन के आगे। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से लेके जितने भी वर्जन्स अभी तक आए हैं, जैसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2019 है, तो 2007 से लेके
2019 तक जितने भी वर्जन अभी तक आए हैं उन सब की एक्सटेंशन जो है वो .xlx है। यहां पे ये जो लास्ट में x दिया हुआ है इसका मीनिंग है XML फाइल। तो यहां पे x जो है वो XML फाइल के लिए यूज होता है। एक्सेल 2003 में जो एक्सटेंशन होती थी वो .xls होती थी। आफ्टर दैट 2007 वर्जन आया, उसके बाद ये सारे के सारे वर्जन आए तो एक्सटेंशन जो है वो चेंज हो गई और .xlsx हो गई। तो x जो है वो XML फाइल के लिए यूज होता है। एक और एक्सटेंशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होती है वो है XLSM। ये फाइल XLSX के सिमिलर है बट इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये मैक्रोज को सपोर्ट करती है। तो M जो है वो मैक्रोज के लिए यूज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2019 वर्जन। जैसे कि अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2019 है, उससे पहले 2016, उससे पहले 2013, 2010, 2007 और उससे भी पहले 2003 वर्जन आया था। तो ये कुछ वर्जन्स हैं जो कि 2019 से पहले आ चुके हैं। मोस्टली जो चेंजेस आए हैं वो 2007 वर्जन के बाद आए हैं। एक्चुअली 2007 में रिबन्स इंट्रोड्यूस हुए थे जिसमें की सारी ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो गई थी। आफ्टर दैट माइनर चेंजेस जो हैं वो थोड़े थोड़े होते रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 आया था इसमें कंप्लीट लुक जो है वो चेंज हो गई थी। तो लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा है? 2019। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन चेक करना चाहते हो तो आप सबसे पहले फाइल ऑप्शन पे जाओगे, आफ्टर दैट अकाउंट्स पे क्लिक करोगे और ये आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड आ जाएगा कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 2019 मेंशन्ड है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन MS एक्सेल 2007 में चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? फाइल ऑप्शंस पे जाओगे, आफ्टर दैट एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, आफ्टर दैट रिसोर्सेज को सिलेक्ट करने के बाद अबाउट MS एक्सेल 2007 को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन शो हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन चेक कर रहे हो तो आप फाइल ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हेल्प पे क्लिक करोगे, आफ्टर दैट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने MS ऑफिस का वर्जन शो हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात जो मैं अपने हर लेक्चर में डिस्कस करता हूं कि स्टूडेंट्स आपने एग्जाम की प्रेपरेशन के टाइम पे अपने माइंड में यह जरूर रखना है कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने यह टॉपिक्स स्टडी करके ही सोना है तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर मेहनत करते हैं, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो कौन सा एरिया है जिसमें हम वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज एंटर कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मूला बार। ये आपके सामने है एक फॉर्मूला बार। यहां पे आप कोई भी फॉर्मूला एंटर कर सकते हो और अगर आप किसी भी सेल में वैल्यू एंटर करना चाहो तो भी आप उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पे वैल्यू एंटर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल्स टू साइन यूज करते हैं। ये आगे चल के आपको एक क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल्स टू साइन। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप किस सिंबल से स्टार्ट करोगे? इक्वल्स टू साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज। ये देखिए, जब मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था एक्सेल के बारे में, तो यहां पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज। तो विंडोज के लिए डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाकी ओएस को भी सपोर्ट करता है, जैसे मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव अ वर्कबुक यू, यहां पे है वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट की फाइल को, तो वर्कबुक क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू में जाके आप सेव ऑप्शन को चूज करोगे तो आपकी जो वर्कबुक है, मींस एक्सेल की जो फाइल है, वो सेव हो जाएगी। ये देखिए, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने सेव ऑप्शन आ रही है। तो आप सेव पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को सेव कर सकते हो, मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? तो ये देखिए, सबसे पहला मेथड, फाइल पे जाओगे तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट की हेल्प से फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट। थर्ड मेथड है, आप F12 की प्रेस करके भी फाइल को सेव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एज और एक ऑप्शन आ रही है सेव। तो सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप कोई भी फाइल जो कि पहले की सेव्ड है और उसे यूज कर रहे हो, मतलब करंट फाइल को यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसे सेव करोगे। सेव आप कैसे कैसे कर सकते हो? फाइल पे जाके सेव कर सकते हो, कंट्रोल एस प्रेस करके भी सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना है तो आपकी सेव एज ऑप्शन यूज होती है। अगर आप करंट फाइल को डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हो तब भी आप सेव एज ऑप्शन यूज करोगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को सेव करोगे तो फर्स्ट टाइम कौन सी ऑप्शन यूज होगी? सेव एज। चाहे आप सेव करो या आप सेव एज पे क्लिक करो, आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा फाइल को सेव करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी फाइल पहले जो सेव्ड है उसे यूज कर रहे हो और आप उसे डिफरेंट नेम के साथ सेव करना चाहते हो तो भी आप सेव एज ऑप्शन यूज करोगे। और अगर आप प्रीवियस फाइल, पहले की जो करंट फाइल जिसमें आप काम कर रहे हो, जो पहले ही सेव्ड है, उसमें एंटर्ड डाटा को सेव करना चाहते हो तो आप सिंपल सेव ऑप्शन यूज करोगे। आप एक बार इसे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको ये सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, A1। ये देखिए, जैसे ये एक्सेल की ये फर्स्ट वाली वर्कशीट है तो इसमें ये जो फर्स्ट सेल है, मैंने उसका नाम भी फर्स्ट सेल रख दिया है। ये जो फर्स्ट सेल है तो इसको नेम क्या दिया हुआ है? A1। इसे हम एड्रेस भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट सेल का जो एड्रेस है वो A1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। देखिए, एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल्स एड्रेस इन द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेम बॉक्स। ये देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि यहां पे एड्रेस आ जाता है जिस भी कॉलम को आप
सिलेक्ट करोगे। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इस सेल को सिलेक्ट किया था तो एड्रेस आया था A1, लेकिन यहां पे मैंने ये वाले सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, रोल नंबर वाले सेल को, तो यहां पे एड्रेस आया है C3। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये एक नेम बॉक्स है जिसमें कि सेल का एड्रेस आता है। तो करंट सेल का एड्रेस जो है वो कहां पे आता है? नेम बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स के बारे में कुछ बताया है, इन ऑप्शंस में से आपने चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। ये देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये एक फॉर्मूला बार है, तो यहां पे आप फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। जैसे आप इक्वल्स टू डाल के यहां पे फॉर्मूला एंटर करते हो, तो ये एक फॉर्मूला बार है। तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, फॉर्मूला बार की लेफ्ट साइड, तो फॉर्मूला बार की लेफ्ट साइड पे नेम बॉक्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। अगर आप किसी भी रो को हाइड करना चाहते हो तो आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+9। ये देखिए, जैसे ये एक्सेल की एक फाइल है, तो यहां पे एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, तो जैसे ये सीरियल नंबर 5 जो है, ये वाली रो को सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+9 की प्रेस करता हूं, तो ये देखिए, ये आपके सामने से ये वाली जो रो है वो डिसअपीयर हो गई है और आपके सामने ये जो सीरियल नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 नंबर वाली जो रो है वो हाइड हो गई है। तो हाइड करने के लिए आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हो? Ctrl+9। हाइड करने के लिए मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं। जैसे ये सीरियल नंबर 10 है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद यहां से हाइड ऑप्शन चूज करता हूं, तो ये देखिए, ये सीरियल नंबर 10 वाली जो रो थी वो भी हाइड हो गई है। मींस हाइड करने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हो, एक तो राइट क्लिक की हेल्प से आप हाइड कर सकते हो रो को, और दूसरा शॉर्टकट की Ctrl+9 से भी आप रो को हाइड कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? तो जैसे मैंने ये क्लास वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट किया और Ctrl+0 की प्रेस की, तो ये देखिए, ये आपके सामने क्लास वाला जो कॉलम है वो हाइड हो गया है। अगर आप कॉलम को राइट क्लिक की हेल्प से हाइड करना चाहते हो तो वो सेम प्रोसेस है, जैसे ये कॉलम को सिलेक्ट करोगे, आफ्टर दैट राइट क्लिक करोगे और यहां से हाइड पे क्लिक कर दोगे, तो ये कॉलम जो है वो भी हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2019। एक्सेल 2019 में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1048576। आपको ये वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ेगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं? 16,384। तो ये आपके सामने है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है। कई वेबसाइट्स पे इसका आंसर आपको ये लास्ट वाली ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो आंसर है ये MS Excel 2003 का है, तो अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो Excel 2019 आ चुका है, तो आंसर जो है वो चेंज हो गया है। तो ये आंसर गलत है और ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डाटा विद इन शीट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+H। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+H शॉर्टकट यूज करोगे
तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से आप जिस भी कॉलम में से टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो तो वो यहां पे आप लिख दोगे और जिस टेक्स्ट के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हो वो वाली टेक्स्ट जो है वो यहां पे टाइप कर दोगे और रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद वो टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। आमिर खान ने थ्री इडियट्स मूवी में इसी ऑप्शन का यूज किया था और सारी की सारी टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दी थी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि फाइंड ऑप्शन के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे। तो फाइंड ऑप्शन के लिए आप कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन MS Excel प्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। ये ट्रिकी क्वेश्चन डाला हुआ है जिसमें कि आंसर नन ऑफ अबव है और इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन और किस तरह से आ सकता है। ये देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। अगर आप एंटायर कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो या सिलेक्ट करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये देखिए, जैसे आप मैथ्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो और आप इसके किसी भी सेल पे क्लिक करोगे और कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो ये देखिए, ये आपके सामने एंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया है। एक और क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, वो है कि अगर आप एंटायर रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो फिर आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे। तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये देखिए, जैसे मैंने किसी भी कॉलम पे क्लिक कर दिया और शिफ्ट प्लस स्पेस बार की प्रेस की तो ये आपके सामने सीरियल नंबर 11 वाली एंटायर रो जो है वो सिलेक्ट हो गई है, हाईलाइट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वर्कबुक क्या होती है। MS Excel की फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। तो अगर आप MS Excel की वर्कबुक्स का मींस फाइल्स का ग्रुप बना देते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि एक्सेल को हम स्प्रेडशीट पैकेज बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो ये देखिए, ये डेटा जो है यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्प्रेडशीट में रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा होता है, मींस टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सम फंक्शन इन एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। जब भी आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू साइन के साथ। तो ये देखिए, इक्वल टू साइन के साथ फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। तो ये सम एक एक्सेल में ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट सेल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल फॉर डिवाइडिंग। तो ये मोस्टली सभी को पता होता है कि डिवाइड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाई के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है MS Excel में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एस्ट्रिक साइन। तो इसे हम एस्ट्रिक साइन बोलते हैं जो कि मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है MS Excel में। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उससे पहले अगर आपने MS वर्ड की सीरीज अभी तक नहीं देखी तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आई बटन आएगा, इस पे क्लिक करके MS वर्ड की सीरीज के सारे सेट्स जो है वो देख सकते हो। अब क्वेश्चन, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज
ऑफ डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन एमएस वर्ड में से है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ अबव। मींस अगर आप कर्सर को एक एक पेज डाउन लेके जाना चाहते हो तो कंट्रोल पेज डाउन की यूज करोगे, और अगर आप पेज को एक एक पेज अप लेके जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमएस वर्ड के सेट 9 में से है। यूजिंग द रिबन वेयर शुड यू गो टू एक्टिवेट द रूलर ऑन योर डॉक्यूमेंट। इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।